हेलो दोस्तों, स्वागत है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे कार्यालय परिचारी का जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा कल से, उसके रिगार्डिंग। तो जो दोस्तों कल से इंटरव्यू देंगे उनको सबसे पहले हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आप अच्छे से जाएं, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो चलिए आज हम कुछ आपके लिए स्पेशल बताएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू जो होता है कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट का बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। इसका वर्क भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो चीज़ हम आज आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं फिर बता दूं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 10, 2, 3 सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है, ज़रूर सारा वीडियो देख ले एक बार। एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो नंबर 10 तो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उनसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। मैंडली लॉजिकल क्वेश्चन भी है, सारा चीज़ है। तो आज कुछ स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा कि सबसे पहले यानी कि भारत में फर्स्ट क्या हुआ था वो, क्योंकि ये पहले बता दिए स्टैंडर्ड लेवल का है, पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं। तो ये बता दूं आपको कि भारत के दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री। देखिए आपको लगता होगा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इनसे पहले जो इंटरव्यू हुआ था उस कैंडिडेट से आप एक बार मिलिए, आपको बता देंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। एकदम इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यालय परिचारी पर, इसलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं। तो भारत के दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाहियान। ठीक है, इसको याद रखना है, फाहियान। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सब हिस्ट्री वाले के लिए ज़्यादा जानकार है, यानी कि नॉर्मली है, सारे एग्जाम में भी एनटीपीसी में पूछा जाता है, रेलवे में भी, और इसमें ज़्यादा चांसेस है। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा कल जब इंटरव्यू होगा तो, इसलिए संभावित है, आप लोग ज़रूर देखिए शुरू से अंत तक। भारत के दर्शन करने वाला पहला तीर्थयात्री, तो देखिए इसमें चीनी तीर्थयात्री है फाहियान, और सीधा तीर्थयात्री पूछे तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। भारत के पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पर देखिए भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना है, भारत के पूछे तो विलियम बेंटिक, अगर बंगाल के पहले राज्यपाल पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, दोनों में अंतर रहता है, इसको बढ़िया से देखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया, और भारत की पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। अगला है इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय, इंग्लैंड का दौरा करने वाला राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत के प्रथम आईसीएस यहाँ पर पूछा गया है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला दिखाते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के देखिए पॉलिटिकल से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि बिहार विधान सभा में 243 सीटें हैं, बिहार विधान परिषद में जो लोकसभा होता है उसमें 40 सीटें होते हैं, 40 सीटें हैं बिहार में। उसके बाद विधान परिषद में 16 सीटें हैं। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया कांग्रेस के अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, 1885 में इसकी स्थापना हुआ है, आपको ये याद पहले से भी होंगे, याद रखना है। अगला भारत उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? जस्टिस सैयद मोहम्मद, जस्टिस सैयद मोहम्मद। अगला देख लेते हैं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस, ये सारा नहीं पूछेंगे। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में मिला था इनको। उसके बाद पहला भारतीय पायलट JRD टाटा, कौन थे? JRD टाटा, इसको याद रखना है। अगला हम दिखाते हैं, बस इम्पोर्टेंट देखते जाइए, सारा नहीं देखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, नोबेल में CV रमन जो कि भौतिक के क्षेत्र में पाए थे, और 1930 में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रथम भारतीय ध्वनि फिल्म जिसमें आवाज़ था, आलम आरा था। ठीक है, ध्वनि फिल्म था आलम आरा, इसको याद रखना है। पहले स्वदेशी रंगीन फिल्म
मोती बी द्वारा निर्देशित किसान कन्या, ठीक है, किसान कन्या पहले स्वदेशी रंगीन फिल्म, ठीक है। ये हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, 1947 में बने थे, इसको याद रखना है। स्वतंत्र भारत, जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। उसके बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद एक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश आज़ादी के बाद जब पहली बार शिक्षा मंत्री बने थे 1947 में, यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुए। एयर स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? तो एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरहस्ट, ठीक है। देखिए, एयर का जो स्टाफ होता है ना, उसको एयर मार्शल बोला जाता है, इसलिए एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरहस्ट था। उसके बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसको याद रखना है। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी, ये याद रखना है। भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना है, संविधान के निर्माता भी बोला जाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये भी याद रखना है। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ये याद रखना है। उसके बाद भारत के थल सेना के प्रथम सभापति के एम करिप्पा। यानी कि हमने इसमें जो भी चीज़ बता रहे हैं आप इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब आप इंटरव्यू देकर आइएगा तो इससे क्वेश्चन आया कि नहीं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, उससे पहले आपको एक चीज़ हम जानकारी दे दूं कि आप से अगर कोई जगह के नाम पूछे जाए, जैसे पूछेगा कि आप दिल्ली गए हैं, पूछेगा कि आप क्या दिल्ली गए हैं, तो अगर आप गए हैं तो हाँ बोलिएगा, नहीं गए हैं तो नहीं बोलिएगा। अगर हाँ बोलिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली का 5 प्रसिद्ध जगह का नाम बताइए। पटना घूमे हैं, अगर हाँ तो पटना का 5 प्रसिद्ध जगह का नाम बताइए। पिछले बार ऐसा पूछा गया था, इसलिए हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे होता है कि आप जो जगह घूमे हैं, जैसे मुंबई बहुत अच्छे जगह हैं, उसके बाद कलकत्ता जो भारत के पहले राजधानी थे, 1911 में नई दिल्ली बन गए, तो आपको ये सारा चीज़ मुंबई इंडस्ट्रीज़ यानी फिल्म इंडस्ट्रीज मुंबई में है, तो मुंबई के बारे में, यानी कि आप जहाँ गए हैं वहाँ पूछ देता है कि आप दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, हाँ, तो उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, तो आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके ज़रूर रखें। तो ये चीज़ आपको हम शेयर किए। उसके बाद एक चीज़ आपको हम बता दें कि बिहार के बारे में हम बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार का इंटरव्यू है, बिहार के बारे में पक्का पूछे जाएंगे, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। मंत्रिमंडल क्या है, बिहार का मंत्रिमंडल वो हम बताए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी बताए हैं, दोनों का वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। मंत्रिमंडल से बिहार में अभी क्या मंत्रिमंडल है, कौन पद पे कौन से मंत्री हैं, उसके क्या नाम है, वो आपको याद ज़रूर रखिएगा, उनसे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा है। इंग्लिश में थोड़ा आप स्पेलिंग अच्छे से बोलिएगा, आप स्पेलिंग वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, आपको पेपर पढ़वाया जा सकता है, आपको कुछ लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, बस इजी पूछेंगे, आप उनको अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ नया भारत गणराज्य के, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत गणराज्य के कुछ स्पेशल आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से छूट गया था, देख लेते हैं। विश्व की ट्रॉफी जीतने वाला, ठीक है, विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय विल्सन था। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय की बात करें तो जी शंकर कुरूप, ये चीज़ याद रखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और पहला राष्ट्रपति बिहार के ही रहने वाले थे, माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे देख लेते हैं। फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मॉनकॉस, ये थे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम यात्री राकेश शर्मा। उसके बाद आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन थे, भारत के रहने वाले डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1985 में बने थे। उसके बाद आप देख लीजिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी तो अब्दुल गफ्फार खान थे। तो ये चीज़ आपने देखा। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हम आपको दिखाते हैं, जैसे दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, कर्नल IK बजाज। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड पाने वाला सत्यजीत रे। अर्थशास्त्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन।
पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज। देखिए आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो आता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस बार नहीं दिया गया है, हो सकता है अगले बार देंगे। तो आप नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी ज़रूर रखें। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा जा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल अल्फ्रेड के जन्म दिवस पर दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर ये प्रचलित है। तो ये भी जानकारी रखें क्योंकि अभी दिसंबर के महीने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको हम ये बता दूं कि दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट दिवस होता है वो दिवस आप ज़रूर याद रखें। दिवस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर उनको याद करके जाएंगे। उसके बाद एक दो और देख लेते हैं। पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज थे, 2008 में गए थे। भारत रत्न पाने वाले खेल के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। कौन नहीं नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर 2014 में। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय। बात करें शांति में तो कैलाश सत्यार्थी थे। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट जीके देखा, इसको एक बार रिव्यू करके ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। कल से आप इंटरव्यू दीजिए, कल से आपको हम रूबरू बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर दिन का क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर दिन का क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे ज़रूर। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।